जय हिंद साथियों, मैं रोहित आप सभी के साथ एक बार फिर से। साथियों, आज हम पॉलिटी की उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जो हम 7 दिन के लिए चलाए हैं। आपकी 1000 क्वेश्चन कराने का हम वादा किए आपसे। उसी सीरीज में ये दूसरा पार्ट है। तो पहला प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया। ध्यान रखना, अपनाने की बात है यहाँ पे, ना कि इनफोर्स यानी कि लागू की बात नहीं है। केवल अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बात। थोड़ी सी और बात करें संविधान के बारे में तो क्या क्या कर सकते हैं हम, कि पहली संविधान सभा कब, तो 9 दिसंबर 1946। संविधान बनने में लगा पूरा समय 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखो वही प्रश्न आ गया जो हम बताया आपको कि संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। तो संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 में दिया है। तो 15 अगस्त को हमारा भारत देश आज़ाद होता है। इसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको? 15 अगस्त को। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये डेट भी पूछी जाती है आपसे, संविधान दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो देखो, भारतीय संविधान के पिता का शब्द प्रयोग किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के लिए। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 11 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, 1940। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और संविधान सभा में इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, यानी जिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मॉडिफाइड फॉर्म है आपकी प्रियम्बल या प्रस्तावना, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, नेहरू जी के द्वारा। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। मूल संविधान की बात की जा रही है, यानी कि जब बनकर तैयार हुआ था तब कितने अनुच्छेद थे, तो तब अनुच्छेद थे 395। अब तो काफ़ी अमेंडमेंट के बाद अनुच्छेद बढ़ गए हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। अब अगले प्रश्न की ओर, जब संविधान लागू हुआ उसमें कितने भाग थे। जब संविधान लागू हुआ, यानी लागू कब हुआ होगा, जब बनकर तैयार हुआ होगा, तो बनकर तैयार होने पर इसमें भाग थे 22 भाग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अनुसूचियों की एक एक याद रखना कि 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है। ये सारे प्रश्न आगे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात की जा रही है, जो मैंने आपको बताया कि पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर CH यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको सीनियरिटी के आधार पर बनाया जाता है और ये फ्रेंच सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद एक 11 दिसंबर को मीटिंग होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है उसका। फिर होती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को नेहरू जी अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। बाकी सारी डेटों से आप परिचित हो चुके हैं, वही ऊपर वाली डेट हैं। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया। स्थायी सदस्य की जगह पर आप यहाँ पर हटा के कर लेंगे अध्यक्ष, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे आप करेंगे अध्यक्ष, क्योंकि सदस्य तो बहुत थे लेकिन अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप लोग जानते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सीनियरिटी के आधार पर चुने गए थे केवल 2 दिन के लिए, 9 दिसंबर की मीटिंग के लिए, और 11 दिसंबर की मीटिंग पर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डेट भी पूछ लिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष किस डेट को बनाया जाता है, तो ध्यान रखना 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 9 दिसंबर को प्रथम बैठक होती है। और आप लोग ये भी याद रखना कि जो संविधान सभा आपकी बनाई गई है वो
किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाई गई? तो कैबिनेट मिशन आया था उसकी। ठीक है। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? तो ये प्रश्न हम ऊपर बताए थे कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। इसीलिए भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। ठीक है। और ये लिखित संविधान है। ये प्रश्न अच्छा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। वो डेट क्या है? तो डेट याद रखेंगे आप लोग 13 दिसंबर। जैसे कि हम बताएं कि 13 दिसंबर को ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जाता है। ठीक है। जिसमें गांधी जी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं प्रीएम्बल का। वो नहीं, नेहरू जी, सॉरी। संविधान सभा का गठन किस मिशन की योजना के अनुसार हुआ था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इंद्रधनुष मिशन, आजीविका मिशन। मिशन इंद्रधनुष याद रखना। ठीक है। इसमें कैबिनेट मिशन इसका सही उत्तर होगा। और मिशन इंद्रधनुष के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। और ये बताएंगे कि किस मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि थी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपने हमारी पूरी क्लासेस देखी होंगी जो ऐप के ऊपर चलाई गई थी, वहाँ पे हमने एक एक डेट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था आपको, और नोट्स भी साथ ही साथ दिए गए थे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत है तो जो कमेंट बॉक्स है वो इसीलिए होता है कि आप लोग हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? राष्ट्रीय गान को अपनाने की तिथि 24 जनवरी थी, जो मैंने ऊपर आपसे प्रश्न पूछा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? इन प्रश्नों में से आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे आज वाले प्रश्नों में से। तो ये PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल का जो ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर से, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे ऐप को। और जब आप जाएंगे पॉलिटी सेक्शन में तो ये आपको फ्री PDF मिल जाएंगी। अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका सही डेट है 24 जनवरी 1950। आप लोग ये बताएंगे कि जो राष्ट्रीय ध्वज है आपका, उसकी डिज़ाइन कौन तैयार किया था और किस दिन तैयार की गई थी, मतलब क्या तिथि थी, क्या डेट थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? अब कुछ लोग तो कहेंगे कि 26 जनवरी के बाद तो हम देश में मतलब संविधान लागू करते हैं, तो 26 जनवरी के बाद ही होगा। लेकिन इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को संविधान सभा, आखिरी संविधान सभा की मीटिंग होती है, ये भी याद रखना। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा देश का है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, क्योंकि जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 395 आर्टिकल थे, और अमेंडमेंट होने के बाद अब 400 से भी प्लस आर्टिकल्स पहुंच गए, 450 प्लस हैं। इसका सही आंकड़ा मुझे खुद नहीं पता है, मैं आपको देखकर बता दूंगा। आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में चेंज किया जाता है, और एक ही संशोधन, मतलब एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। वो डेट थी 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। अब एक और चीज़ देखिए, जो 44वें संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, तो इस 44वें संविधान संशोधन हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया है और उसको आर्टिकल 300A में जोड़ दिया। ठीक है। तो ये रहे आज के प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न है आपका। कल वाली वीडियो में फिर हम ऐसे धमाकेदार प्रश्न लेके आएंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके टीम रोहित तोमर के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो मिनी संविधान है ये। मिनी संविधान क्योंकि अब आपको पता है कि प्रस्तावना के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि जो संविधान के अंदर दी गई हैं। प्रीफेस है, फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रारूप समिति जो थी संविधान सभा में, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ये प्रश्न अच्छा रहेगा।
और अंबेडकर संविधान तो कोई संविधान था ही नहीं, और संपूर्ण संविधान भी की ये बात नहीं की जाती है। तो ये कैसी लगी वीडियो आपको, वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे।